सबको जय मसीह की। आइए हम सब परमेश्वर के वचन में चलते हैं और वचन से कुछ सीखते हैं। हालेलुया। जैसे बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार 4:23-24 वचन पढ़ेंगे कि जैसे लिखा हुआ है कि परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। हालेलुया। क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधक को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया। हम इस वचन को फिर से रिपीट करेंगे कि परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधक को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया। बाइबल का वचन क्या कहता है कि उसकी आराधना करने वाले परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। हम सब उस महान पवित्र आत्मा के द्वारा बनाए गए हैं। क्या हम सब उस परम पिता परमेश्वर के महान पवित्र आत्मा के द्वारा बनाए गए और सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई का आराधना करना है। हालेलुया। सच्चाई का, क्योंकि जिसे आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। हालेलुया। आत्मा और सच्चाई से करेंगे क्योंकि पिता आप अपने लिए ऐसे ही आराधक को ढूंढता है। हालेलुया। क्योंकि वह पिता परम पिता परमेश्वर यीशु मसीह, वह परमेश्वर ऐसे ही आराधक को ढूंढता है। कैसे? सच्चे मन से, आत्मा से ऐसे ही आराधक को ढूंढता है। हालेलुया। जो आराधना सच्चे आत्मा सच्चाई से और करे। हालेलुया। और उससे आगे है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया। बाइबल का वचन क्या कहता है? परमेश्वर आत्मा है। क्या? परमेश्वर आत्मा है। जैसे उत्पत्ति में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की आत्मा पृथ्वी पे मंडराती थी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आज हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, लेकिन शरीर के अनुसार बैठते हैं तो हमारा शरीर दर्द होता है, मन इधर उधर होता है, तितर बितर होता है, हमारा मन प्रार्थना में नहीं लगता है, उसके आराधना में हमारा मन नहीं लगता। हम घर के एक एक चीज़ों के बारे में सोचते हैं, हमारा कल फाइनेंस है, कल हम अपने इसका ये करना, हमें वहाँ जाना है। तो उस वक्त आपके माइंड में ये सारी बातें चलेगी। हालेलुया। हम सब जब प्रार्थना करने बैठते हैं तो हम सब जब शरीर से आराधना करेंगे परमेश्वर का, तो ये सारी संसारिक बातें हमारे माइंड में आएंगे, हमारे दिमाग में आएंगे, जिससे हम परमेश्वर से हमारा कनेक्ट नहीं जुड़ सकता। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता है, परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले, उस परमेश्वर की आराधना, उस यीशु मसीह की आराधना करने वाले आत्मा से आराधना करना है, और आत्मा से और सच्चाई से भी। हालेलुया। आत्मा सच्चाई से आराधना करनी। अब आत्मा सच्चाई मतलब कि खुले दिल से, एकदम टूटे मन से
उस परमेश्वर के सम्मुख में हमें उपस्थित होना है, घुटना टेकना है, प्रेयर करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है, महिमा करना है। ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढता है, ऐसे ऐसे सच्चे आराधक को परमेश्वर ढूंढता है, उन्हें खड़ा करता है, उन्हें इस्तेमाल करता है, उन्हें अपने महिमा के लिए बनाता है, उन्हें सिखाता है, उन्हें चलाता है और यीशु मसीह जगत की ज्योति है, उसे चमकाता भी है। बाइबल के वचन में है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं इसे छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। हालेलुया। क्योंकि उसने मेरे नाम, जब हम यीशु मसीह के नाम को जानेंगे, उस परमेश्वर के नाम को जानेंगे, तो वह हमें ऊंचा खड़ा करेगा। परमेश्वर आत्मा है और उसको हम आराधना करेंगे और आत्मा और सच्चाई से ऐसे आराधक को परमेश्वर ढूंढता है। जब हम यीशु मसीह से प्रेम करेंगे तो हमें ऊंचा खड़ा करेगा, हमें बढ़ाएगा, हमारे हर एक जरूरत को पूरा करेगा, हमारे बच्चों को, हमारे फाइनेंस को, हमारे हर एक काम, जिस काम में आप हाथ लगाएंगे उस काम में बीमारी को यूं डांटोगे यूं निकल के भागेगी। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करें इस वचन के द्वारा कि हमें सच्चा आराधक बनना है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही लोगों को ढूंढता है। हालेलुया। हम चाहते हैं आप सब परमेश्वर के आराधक बनिए, उसकी महिमा करिए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करें। सबको जय।